यस, मैंने स्लाइड पर, स्क्रीन पर एक स्लाइड दिखाई हुई है। मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग इसको देखें और इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपको इसमें क्या नजर आ रहा है। गहराई से देखिए, गहराई से देखिए। मैं डिस्कस करूंगा इस स्लाइड के ऊपर कि आपको इसमें क्या नजर आ रहा है। और अपनी तरफ से बोलना नहीं अभी, हैंड रेज करना और नाम लेकर फिर बोलना। मैं चाहूंगा कि मैं शायद 8-10 लोगों से इसके बारे में जरूर जानना चाहूंगा कि इस स्लाइड में आपको क्या नजर आ रहा है, लेकिन सीक्वेंस मेरी होगी। यस संध्या मैम, मुझे मालूम है, आपसे मैं बाद में पूछूंगा। सलीमा मैम, आपसे भी मैं बाद में पूछूंगा। यस, तो क्या नजर आ रहा है इस स्लाइड में आपको? मैं चाहूंगा पवन जी, कदम सर, गोविंद जी, आकाश, सुधा मैम, सलीमा मैम, इन सब से मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसको देखें और मुझे बताएं कि आपको इसमें क्या नजर आ रहा है। एक एक करके मुझे बस बताएं कि क्या नजर आ रहा है आपको, क्या है ये। सर, कल्पना जी ने चैट बॉक्स में लिखा है। कल्पना जी ने लिखा है, ओके। मैं उनका चैट बॉक्स नहीं पढ़ूंगा, मैं उनकी उनको अनम्यूट करा के उनसे ही सुनूंगा, उनसे ही सुनूंगा प्लीज। डिम्पल बोल रही हूँ मैं। यस डिम्पल मैम, चलो ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूं, आप मुझे बताओ आपको इसमें क्या नजर आ रहा है। इसमें मुझे नजर आ रहा है कि हमारा 3000 दोनों साइड होके कैपिंग होके हमको 2 सेंटर एक्स्ट्रा मिले हैं। सेंटर 4 एंड सेंटर 5। ओके, आपको 2 सेंटर नए मिले हैं, सेंटर 4 एंड सेंटर 5, ये आपको नजर आ रहा है। वेरी नाइस। सेंटर 5, सॉरी, सेंटर 4 तो है ही है, C1 C2। हाँ, सेंटर 5 मिला है। सेंटर 5 मिला है आपको, ऐसा नजर आ रहा है। ओके, हम्म। गुड। और कोई नाम लो और बताइए मुझे। यस, यस अमीनू मैम, यस आपने हैंड रेज किया है, आप नए हैं, आप बताइए आपको इसमें क्या नजर आ रहा है। वेरी नाइस। सर, इसमें हमारी जो टीम है, टीम का नेटवर्क डिजाइन किया हुआ है। हम्म। पहले अपने 4 करने हैं, फिर अपने उनके जो हमारे 4 लोग हैं, उनके हमने उनसे बात करके उनके 2 लोग और कराए। मुझे ये समझ आ रहा है इसमें। ओके, आपको समझ आ रहा है कि आपने एक टीम बनाई है जिसमें 5 लोग हैं। ओके, जी। वेरी गुड। और कोई? हाँ, सर मैं बोलूँ? हेलो। इतना क्यों सोच रहे हो? और कोई मुझे, क्योंकि मैंने अपनी स्क्रीन चल रही है तो मुझे आप सारे लोग नजर नहीं आ रहे, तो मैं ज्यादा देख नहीं सकता। नूरजान मैम, आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग डॉक्टर जयंत। यस। सर, इसमें जो दिख रहा है मुझे को सेंटर 4 भी है आपका, लेफ्ट राइट में 3000 की कैपिंग में है। सेंटर 5 भी है, और सेंटर 2 और सेंटर 3, इस तरह 4 हमारी आईडी जो है कैपिंग पर बिकी 3000 सीवीपी के साथ। चार सर मुझे आईडीज। ऐसा लगता है। जी। हेलो। यस सर। हेलो सर, या मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो हमारे जो 4 फ्रंट है, उनमें हम्म। से 2 लोगों को और एक एक सेंटर मिल चुका है। हम्म। तो 5 सेंटर हो गए टोटल मतलब। राइट, 5 सेंटर है। ओके। हाँ, तो उन्होंने भी मतलब उनका फोटो लग रहा है, तो अगर ये फोटो का ये सही है, तो उनके एक एक सेंटर एक्स्ट्रा बन चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। या उनके नीचे अपना चौथा और पांचवा सेंटर उनके नीचे अपना आया है। वेरी नाइस डॉक्टर साहब, वेरी नाइस। यस। और कोई? सर सलीमा सर मैं इसमें मैम। बोलूँ? टोटल सलीमा, अच्छा रमेश जी बोल 5 रहे हैं पहले। रमेश जी, रमेश जी, यस सर। ये 5 सेंटर का कैपिंग हो गया सर इसमें। 5 सेंटर का कैपिंग हो गया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस रमेश जी, थैंक यू सो मच। सलीमा मैम। हाँ सर, यहाँ पे हमारे जो ऑलरेडी 3 सेंटर जो है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि और 2 सेंटर ऑलरेडी हमें C4 या C5 जो न्यू सेंटर्स है। तो ऐसे देखें तो हमारे 5 सेंटर्स है जो कैपिंग पे चले गए हैं। तो यहाँ पे हमें और 5 सेंटर न्यू मिल सकते हैं। क्या? और जैसे लास्ट टाइटल सेंटर, है सिल्वर। लास्ट सेंटेंस सुन नहीं पांच पाया। पांच 5 सेंटर हाँ, कैपिंग में चले गए हैं, यस। 5 सेंटर हाँ कैपिंग में गए हैं, तो हमें यहाँ पे न्यू और 5 सेंटर्स मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो हेडिंग है वो है सिल्वर विथ न्यू सेंटर। क्या?
सिल्वर विथ न्यू सेंटर। आपकी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा लास्ट में। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ, मैं ये बोल रही थी, यहाँ पे हमें ना 5 सेंटर्स मिलेंगे, क्योंकि जो हमारे 5 सेंटर्स है, क्योंकि C4 एंड C5 भी न्यू सेंटर हमें ऑलरेडी मिल चुके थे पहले। तो अभी हमारे 5 सेंटर कैपिंग में गए, तो हमें और न्यू 5 सेंटर मिलेंगे। और यहाँ पे जो शेडिंग है, सिल्वर विथ न्यू सेंटर। हम्म। तो हमारे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे जो C4 एंड C5 हमारा जो सेंटर है, तो वहां से हमारा, वहां पे भी हमारा जो कैपिंग हो रहा है, तो वहां पे हमारा मतलब एक न्यू सेंटर, न्यू सिल्वर का मतलब निकल सकता है ऐसा। ओके। संध्या मैम। तो हेलो सर। यस। मुझे और एक ऐसा इसमें महसूस हो रहा है कि हम जो पहले बात करते थे कि हमारे चार सेंटर पे काम करना है, ABCD। इसमें ये दिखाया गया है कि केवल B और C का इस्तेमाल करते हुए भी हम नई तरीके से सिल्वर बन सकते हैं। ओके, परफेक्ट। संध्या मैम। हाँ जी संध्या। सर। यस मैम, आपको क्या नजर आ रहा है? हाँ जी सर, बस मुझे वही दिख रहा है कि इसमें 5 सेंटर्स कैपिंग पे है सर। 5 सेंटर, सेंटर 1 2 3 4 एंड 5 जो न्यू सेंटर उन्हें मिले होंगे, पास्ट में मिले होंगे, क्योंकि अभी तो तुरंत तो नहीं मिले लग रहा है, पहले मिले होंगे। तो वो सेंटर 4 5 भी यहाँ पर कैपिंग हुआ है, और बाकी सेंटर 1 2 3 भी कैपिंग हुआ है सर। पांचों सेंटर कैपिंग पे है सर। पांचों सेंटर कैपिंग मैम, वेरी गुड। यस। यस, और 2 इंडिपेंडेंट लीडर्स भी दिख रहे हैं इसमें। अगर हमारा वो सेंटर सर कैपिंग मुझे होगा, इसका मतलब 2 इंडिपेंडेंट लीडर्स टीम में है सर। इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं। यस, निशा मैम भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेंटर में ABCD है, उसमें से B को सेंटर 4 मिला है, और C को भी मतलब C5 मतलब 5th सेंटर मिला हुआ है, जिससे कि हम उनके बनने से हम सिल्वर बने हुए हैं। ओके। तो सेंटर बी, जो 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 मेरी टीम बी है और टीम सी है ना, तो हम्म। टीम बी और सी में भी लेफ्ट राइट होगा सर, तभी हमारा वो कैपिंग हुआ है। तो उसमें जो 4 लीडर होंगे, जो 4 लीडर, बी में लेफ्ट राइट में जो 2 लीडर होंगे और सी में जो लेफ्ट राइट में 2 लीडर होंगे, वो चारों लीडर इंडिपेंडेंटली सर वर्क कर रहे हैं और मिलके कर रहे हैं वर्क। तो ये कैपिंग पे हो रहा है सर। ओके। अगर और डेप्थ में सर और एक अगर हम चीज मैं बताऊं, हाँ जी। और जैसे हमारे है ना 5 सेंटर कैपिंग में गए हैं, अगर मैं काउंट करूँ 3000 3000 3000 3000 3000, तो मेरी बहुत बड़ी इनकम भी मुझे दिख रही है। 3000 सीपी बनेंगे सर इस केस में। 3000 ओके। सीपी बन रहे हैं। ओके। लास्ट इनकम भी बस अच्छी। एक और एक्सपर्ट की बात जान लेते हैं। हेलो या और कोई सर। बोलना चाह? यस। हाँ सर, परिहार मैं सर। परिहार यस, परिहार बोल परिहार रहा हूँ सर। सर, रायपुर। यस सर। सर मेरे हिसाब से इसमें अ, आपकी जो है सेंटर 1 सेंटर 2 सेंटर 3 तीनों कैपिंग हुई है। और ए और डी मतलब आपके ABCD तीनों चारों लेग पे काम हुआ है। तो आपके ऊपर के तीनों सेंटर की कैपिंग हुई है, साथ में ए और डी की भी कैपिंग हुई है। और उसमें हमने जो हमारे वीकर लेग अपने 4 और 5 जो है बी और सी में लगाया था, और उसकी भी कैपिंग हुई है। वाह, वेरी गुड, अमेजिंग। परिहार सर बिल्कुल नए हैं, सर। लेकिन बहुत आगे तक पहुंच गई, बहुत अच्छी बात सर। कही। यस नूरजान सर, मैम, प्लीज प्लीज। हाँ। या तो मुझे दिख रहा है पूरा BC2 स्ट्रांग हो चुका है, BC3 भी स्ट्रांग हो चुका है। ये 4 लाइन में भी 4 लीडर्स, परफेक्ट 4 लीडर स्ट्रांग हो चुके हैं सर। ए में C2 है, बी में C4 है। ऐसा कोई भी हो, हमारे 4 लेग्स में मुझे स्ट्रांग लीडर्स दिखते हैं सर इसमें। ओके। ओके। यस। हरप्रीत मैम, आपको क्या नजर आ रहा है? उसके बाद मैं बताऊंगा कि मुझे क्या नजर आ रहा है। सर डायरेक्टली आप बताइए सर, बिल्कुल नहीं आप नहीं नहीं बताइए, नहीं, अभी पहले आपकी आंखों से ही देखेंगे, नहीं, आप पहले बताइए। पहले आपकी नजरों से देखेंगे, फिर मैं अपनी नजरों से दिखाऊंगा। हम सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको क्या सर नजर आ रहा मुझे करंटली एमरल्ड दिख रहा है। है? मुझे एमरल्ड दिख रहा है। ओके। हाँ जी, आपको एमराल्ड दिख रहा है? मुझे एमरल्ड दिख रहा है। ओके। मुझे क्या दिख रहा है? हाँ जी, आप बताइए। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में
में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी यस, बेसिकली अगर देखा जाए, मुझे दिख रहा है कि 5 सेंटर आपके कैपिंग में चले गए और आपकी महीने की इनकम 12 लाख रुपए है। 5 सेंटर आपके कैपिंग में गए, सेंटर 4 और सेंटर 5 लेना, जबकि अभी हमारी जो बी और सी हैं वो थोड़े से वीकर हैं, बी और सी वीकर हैं, और क्योंकि आपका सेंटर 1 कैपिंग में गया 2 बार, तो आपको सेंटर 4 और 5 मिले, जिसका प्लेसमेंट आपने बी और सी के नीचे किया, और वो दोनों सेंटर भी आपके कैपिंग में गए। तो कहने का मतलब है 5 सेंटर आपके कैपिंग में गए, और जहां पर आपकी महीने की इनकम एक सेंटर से लगभग आप 60,000 रुपीज पर वीक अर्न कर रहे हैं, पर मंथ आप 2,40,000 अर्न कर रहे हैं, और 5 सेंटर से आपको 12 लाख रुपए महीने की इनकम हो रही है। क्या मेरा ये क्लियर है या कोई डाउट है इसमें किसी को? ठीक है, अब इसको समझते हैं, पूरी गहराई से समझते हैं। 2 मिनट के लिए सोच के देखिए कि आपके 5 सेंटर कैपिंग में गए, और मैं कहता हूं ये काम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर भी होता है। 5 साल के बाद भी अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए महीने की होती है, क्या ये अमाउंट छोटा है? नंबर 1 सोचिए, क्या ये अमाउंट छोटा है? अपने आप को आंसर दीजिए, क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं है? ये सोचिए, हम काम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? एक और चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा यहां पर, आप देखिए कि सही मायने में आपने कंपनी को बिजनेस कितना दिया। आपने कंपनी को बिजनेस दिया, एक लाइन से 3,000 पॉइंट हो रहे हैं, 6 लाइनों से आप देखिए, क्योंकि ए सी के नीचे लेफ्ट राइट, बी के C4 में लेफ्ट राइट, C5 में लेफ्ट राइट, और डी, तो इसका मतलब हो गया 6 लाइनों से आपको 3,000 पॉइंट आ रहे हैं। तो आपने 72,000 एसपी का बिजनेस दिया, तो लगभग 1 करोड़ रुपए का बिजनेस आपने कंपनी को दिया। और जो हम कहते हैं, अगर 1 करोड़ का बिजनेस आपने कंपनी को दिया तो आपके पास 10 लाख रुपए आने चाहिए, 10%। यहां पर भी आपके पास 12 लाख रुपए आ रहे हैं। नट सेल में देखा जाए तो आपके पास 6 लोग हैं जो 3,000 पॉइंट का बिजनेस दे रहे हैं। 3,000 पॉइंट का बिजनेस का मतलब है 4.5 लाख का बिजनेस दे रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अब 2 मिनट के लिए बैकग्राउंड में जाएं। जो लोग हमारी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, समझ सारे लोग रहे हैं, जो पुरानी कंपनी से हैं, आप 6 लोगों को डायरेक्टर बनाते थे और आप डायमंड बनते थे, और एक व्यक्ति डायरेक्टर बनने पर लगभग आपको 5 लाख रुपए का बिजनेस देता था। यस या नो? 5 लाख रुपए का बिजनेस हाँ देता जी था। सर, 5 से ऊपर ही सर, बिल्कुल लगभग 5 लाख रुपए का बिजनेस देता था, और उस 5 लाख के बिजनेस पर आप 15,000 रुपए कमाते थे। 5 लाख के बिजनेस पर आप 15,000 रुपए कमाते थे, और इस बिजनेस पर आपकी इनकम 75,000 रुपीज की होती थी महीने की। मैं कहता हूं कि यहां पर आपकी जो इनकम है, क्योंकि मैंने आपको पूरा महीने का कैलकुलेट किया है, तो 75,000 वीक को, महीने को आप 4 बार कर दीजिए तो 3 लाख रुपए महीने की इनकम हो गई, इससे ज्यादा नहीं हुई।
आप समझ रहे हैं? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ये वाली बात, ये जो लोग जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थे, जिन्होंने अपने 10 साल 5 साल 20 साल वहां लगाए, और इतना बिजनेस देने के बाद वो वहां पर 75,000 रुपये अर्न करते थे। टाइटल भूल जाओ कि डायमंड बन जाएंगे, 2.5 लाख रुपए आएगा, वो किसके पास आता था? दैट वाज द डिफरेंट स्टोरी। अगर 5 लाइनों से 5-5 लाख का बिजनेस आ रहा है, तो आपके घर में केवल 75,000 रुपये आते थे। ये मैं कह रहा हूं अपने एक्स ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों को। अब मैं थोड़ी सी देर के लिए बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट प्लान या क्रिप्टो में या पुरानी किसी भी कंपनी के साथ कनेक्टेड थे और आज यहां पर लगे हुए हैं। सोचिए कि अगर आपने इतना बिजनेस महीने के अंदर दिया है, तो आप यहां पर 12 लाख रुपए महीने अर्न कर सकते हैं। क्या ये पैसा एक्चुअली में कंसिस्टेंटली, जेन्युइनली और लॉन्ग टर्म के लिए क्या पुराने सिस्टम में आ सकता था या आता था? अपने आप से क्वेश्चन करिए। कहने का मतलब है, अगर मैं यहां पर देखूं तो आपको कितने लोगों को आपने तैयार किया? मात्र 6 लोगों को। 6 लीडर से 6 लोगों को तैयार करके आपके घर में ये पैसा आ सकता है अगले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। और अभी मैं आपको इसका एक मिरेकल और दिखाता हूं। ये तो अभी तब है जब कैपिंग हमारी 600 पॉइंट पर है, मतलब 48,000 की कैपिंग है। जिस दिन ये कैपिंग कंपनी ने अनाउंस किया और ये 600 पॉइंट की कैपिंग अगर 1000 की हो गई, तो उस दिन इसी स्ट्रक्चर पर आपकी इनकम 20 लाख रुपए महीने की हो सकती है। सिंपल, यही 6 लोग होंगे, यही स्ट्रक्चर होगा, और इन्हीं से डेप्थ आएगी, और आपकी ये इनकम जो अभी 12 लाख रुपए महीने की है, ये इनकम आने वाले टाइम में 20 लाख रुपए महीने की हो सकती है। जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं, जहां पर आपको कभी कभी लगता है कि यार मैं जो चाह रहा हूं वो रिजल्ट नहीं आ रहे, या मुझे रोज मॉर्निंग मीटिंग में आना पड़ता है, या मुझे लोगों से मिलना पड़ता है और उनकी ना सुननी पड़ती है, बहुत मेहनत कर रहा हूं या बहुत मेहनत कर रही हूं, रिजल्ट नहीं आ रहे, आप एक ऐसे बिजनेस के साथ कनेक्टेड हैं जहां बिजनेस की पोटेंशियल ये है। सोचिए कि आप कहां बैठे हुए हैं, किस अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्टेड हैं। केवल अगर देखा जाए तो आपको करना क्या है, सोचो। 6 लाइनें, 6 व्यक्ति से 3-3 हजार पॉइंट चाहिए। 6 लोगों को 3-3 हजार पॉइंट पर पहुंचाना है। सिंपली अगर आप मेरी नेक्स्ट स्लाइड देखें, 6 व्यक्ति को 3-3 हजार पॉइंट पर पहुंचाने का मतलब क्या है? अगर आपकी एक व्यक्ति की चारों लाइनों से 750 पॉइंट भी आ रहे हैं, तो वो व्यक्ति 3,000 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। और 750 पॉइंट का मतलब क्या हो गया? अगर 7-7 8-8 लोग 100 पॉइंट का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति 3,000 पॉइंट पर पहुंच सकता है। और जिस व्यक्ति को आप 3,000 पॉइंट पर पहुंचा रहे हैं, उस व्यक्ति की महीने की इनकम 2 लाख रुपए की हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 6 लोगों को 2-2 लाख रुपए की इनकम पर भी पहुंचा रहे हैं, तो आप अपने आप को 12 लाख और आने वाले टाइम में 20 लाख रुपए की इनकम पर ले जा सकते हैं। क्या मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्या मेरी बात समझ आ रही है कि हम किस बिजनेस के साथ लगे हुए हैं, क्या हम काम कर सकते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, फिर शायद आप मेरी चीजों को कनेक्ट कर पाए। आपके घर में डेली 6 सब्जियां बनती हैं। आपके घर में डेली 6 सब्जियां बनती हैं, और एक सब्जी को बनाने में 1 घंटा लगता है, और वो सब्जी बनती है कुकर में। आपके घर में डेली 6 सब्जियां बनती हैं, वो कुकर में बनती है, और एक सब्जी बनाने में 1 घंटा लगता है, लेकिन घर में कुकर एक ही है।
तो डेली आपको 6 सब्जियां बनाने में कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे सर, 6 घंटे लगेंगे। 6 घंटे लगेंगे। 6 घंटे लगेंगे। आपने समझदारी से एक ही काम किया, 6 कुकर परचेज कर लिए। 6 कुकर परचेज कर लिए, तो अब 6 सब्जी बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। 1 घंटा। आप समझ रहे हैं? इसी तरीके से एक व्यक्ति को डायरेक्टर बनाने में 1 साल लगता है, मान लीजिए। हेलो, एक व्यक्ति को 3000 पॉइंट पर पहुंचाने में सपोज 1 साल लगता है, तो 6 व्यक्ति को 3000 पॉइंट पे पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा? 6 साल। 6 साल। अगर आप केवल एक काम करें, 6 लोगों को एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, उनके साथ काम करें और उनके डेवलपमेंट पर काम करें। उनको डेली मॉर्निंग मीटिंग में इनवाइट करें, उनको संडे ट्यूसडे थर्सडे की मीटिंग में जरूर इनवाइट करें, जरूर उनके साथ पार्टिसिपेट करें और अपनी पूरी एनर्जी उन 6 लोगों पर लगा दें। तो क्या 1 साल के अंदर 6 लोगों को तैयार किया जा सकता है या नहीं? 100%। 100%। गेम केवल एक ही चीज का है कि मुझे इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या पा सकता हूं और क्या पाना चाहता हूं। मैं क्या पा सकता हूं और मैं क्या पाना चाहता हूं। जिस स्लाइड के लिए डॉक्टर कदम से पिछले 3-4 दिन से कह रहे थे, सिंप्लिसिटी स्लाइड की यही है, केवल और केवल एक ही चीज पर फोकस करना है। अगर आपने 4 लोगों को ज्वाइन कराया, वो 4 लोग अपने साथ 4-4 लोगों को लेकर आते हैं, तो आपकी टीम में वो 4 लोग जिस दिन 4-4 लोगों को लेकर आ गए, तो आपकी चारों लाइन में 21-21 लोग हो जाएंगे। जिसका माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, तो जिससे कि डिस्टरबेंस नहीं होगा। आपका सबसे पहला काम क्या है कि आप 4 लोगों को लेकर आ रहे हैं। वो 4 लोग जब अपने साथ 4 लोगों को लेकर आएंगे, तो आपकी टीम में हर लाइन में 5-5 लोग हो गए। और जिस दिन वो 4 लोग अपने साथ 4-4 लोगों को लेकर आए, तो आपके पास 16-16 लोग और आ जाएंगे। इसका मतलब पर लाइन अगर आपके पास 21 लोग हैं, अगर आपकी चारों लाइनों से 750 पॉइंट आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर चारों लाइनों से आपको 750 पॉइंट आते हैं, आपके 3000 पॉइंट होंगे और आप डायरेक्टर बनेंगे, आपकी इनकम 48,000 की होगी। अगर चारों लाइनों से आपके पास 1250 पॉइंट आते हैं, आपकी इनकम 80,000 होगी और आप सिल्वर डायरेक्टर बनेंगे। अगर चारों लाइनों से आपके पास 1500 पॉइंट आते हैं, जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो आपको क्या है कि आप सिल्वर बनेंगे। इनकम आपकी होगी 1,10,000 रुपए की इंस्टेड ऑफ 80,000। लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा, आपको 2 नए सेंटर मिलेंगे जब आप 2 बार इसको रिपीट करेंगे। क्योंकि मुझे सेंटर 4 और सेंटर 5 चाहिए, सेंटर 1 को कैपिंग में लाना जरूरी है। तभी जो मैंने आपको 12 लाख की इनकम दिखाई है उसका एडवांटेज मिलेगा। मैं आपको फिर रिपीट कर सकता हूं। तो आपका फोकस होना चाहिए, पहले चारों लाइनों को 750 पॉइंट पर ले जाएं, उसके बाद उनको आप 1500 पॉइंट पर ले जाएं। और गेम बहुत सिंपल है, गेम बहुत सिंपल है। अगर ये 21 लोग केवल 35 पॉइंट का भी रिपर्चेज करते हैं या न्यू ज्वाइनिंग करते हैं, तो आपको पर लाइन 735 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर ये 21 लोग 50-50 पॉइंट पर काम करते हैं, तो आपको 1050 पॉइंट मिल सकते हैं पर लाइन। और अगर ये 21 लोग 105 पॉइंट पर काम करते हैं, तो आपको 2205 पॉइंट मिल सकते हैं। आपका फोकस 35 पॉइंट से 105 पॉइंट होगा, तो ऑन एन एवरेज ऑटोमेटिकली आपके पर लाइन से 1500 पॉइंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैं आपसे कह सकता हूं।
कुछ लोग 35 करेंगे, कुछ 50 करेंगे और कुछ 105 करेंगे। क्या मेरी ये बात क्लियर है या कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन यहां तक किसी के मन में आ रहा हो? किसी के मन में कोई क्वेश्चन यहां तक, जितना मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप पहले उसको डिस्कस करें, बाद में आगे बढ़ूंगा मैं। क्या ये काम प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है सर, पॉसिबल है, गो अहेड, पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल। डेफिनेटली पॉसिबल है। बाकी लोग, इसके अलावा और किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है? नो सर, यस नो हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता बिल्कुल हो सकता है। है। यस यस सर। क्या हमें बिजनेस प्लान को, बिना बिजनेस प्लान को डेप्थ में समझे इसकी क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही? यस, आ रही है सर। आ रही है। तो हमें इसका मतलब किस चीज पर फोकस करना है? ज्वाइनिंग्स पे फोकस करना है और चारों लोगों को 2 लाख की इनकम पर पहुंचाने के लिए उनकी हेल्प करनी है। ओके। तो हमारी मेन एक्टिविटी क्या रहनी चाहिए? मेन हमारा काम क्या है? मेन फोकस हमारा किस चीज पर है? तो टीम पे है। टीम पर है। लोगों को ट्रेंड करना, लोग जो 4 हमारे हैं उनको, उनकी ट्रेनिंग पे हमें बहुत फोकस करना होगा। 4 लोगों की ट्रेनिंग पर बिल्कुल फोकस करना होगा। परफेक्ट। और हमें पहले सिलेक्ट करना होगा कि ये 4 लाख लोग कौन होंगे। ये 4 लोगों का प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए। हालांकि 4 से ज्यादा 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 लोगों पे ऐसा फोकस करना चाहिए कि जहां से हम ये ग्रो कर सकें। ओके। गुड और मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पवन जी। सबसे बड़ी चीज क्या है सर, फाइंडिंग स्टेज इज द वेरी टफ स्टेज। ये सर कभी 2 महीना होता है, कभी 6 महीना होता है, कभी 1 साल 1.5 साल भी जाता है, जब तक लोग आइडेंटिफाई नहीं होंगे। तो फाइंडिंग स्टेज में जब 4 लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो वो 2 भी आ जाएंगे सर, क्योंकि आदमी का बेस बनना जरूरी है। तो सबसे पहले तो अपना भी 4 करना है, और नीचे जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं उनका 4 आइडेंटिफाई कराना बहुत जरूरी है। ओके। और चारों लेग को हमें प्लान करके चलना है। अपनी जो फ्रंट में 4 लोग हैं उनकी 4 और अपनी 4, अगर ये मैनेज करेंगे तो 2 भी आ जाएंगे। जब हमारा कैपिंग लगेगा, मैक्स आउट होगा, तो आपने जैसा बोला है 6 आईडी का कैलकुलेशन, तो वो बहुत परफेक्ट है सर। और जो फिगर आप बोल रहे हैं 12 लाख 20 लाख, तो बहुत सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे वर्क करने होंगे हम लोगों के। तो मुझे तो यही लगता है स्पॉन्सरिंग का रेट बढ़ाना पड़ेगा, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट की प्लान दिखाने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और अगर ये हम करेंगे तो लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे सर। और एक बार लोग आइडेंटिफाई हो गए तो बिल्डिंग स्टेज में लोगों को बिल्ड करना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है सर। फिर एग्जैक्टली मैं केवल 2 स्लाइड दिखाऊंगा और आपके इन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 स्लाइड्स। लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोग कितना मेरी बात समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा था। संध्या मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल पॉसिबल है सर। वही लोगों को टीम में आइडेंटिफाई करके उनसे कमिटमेंट लेना है, उनके साथ मिलके वर्क करना है, नर्चर करना है, बूस्ट करना है। और सर डेफिनेटली मिलके टीम वर्क में ये काम बिल्कुल हो सकता है सर, पॉसिबल ओके। कंप्लीटली। एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। क्या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार देखो, अभी तो मेरे पास 50,000 रुपए भी नहीं आ रहे, और यहाँ मॉर्निंग में सुबह ही सुबह बैठकर ये 12 लाख और 20 लाख की बातें कर रहे हैं, तो मेरा तो अभी दिमाग वहां तक नहीं जा रहा, ये तो बहुत हाई लेवल की बात हो गई, तो मुझे तो सबसे पहले 50,000 या 1 लाख रुपया अर्न करना है। ऐसा किसके मन में आ रहा है? अधिकतर लोगों को तो यही मन में आ रहा है सर। अधिकतर सर लोग, मेरे भी। आपके भी मन में यही आ रहा है, मुझे मालूम है। और किसके मन में आ रहा है? सर मेरे मन में भी यही आ रहा है। कौन बोला? इला इला? बोल रही है सर, इला, इला। आपके मन यस में सर। भी यही आपके मन में भी यस यही आ सर। रहा है। मेरे मन में भी यही हम आ रहा आपकी आवाज पहचानते ही इला जी। ओके। और किसने कहा थैंक कि यू मेरे सो मन मच में भी यही आ मैम। रहा है? रमेश जी ने भी यही कहा, शायद मेरे मन में भी यही आ रहा है। नहीं नहीं सर, सर, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं मेरा है। मन में नहीं आ रहा है सर। ये तो डुप्लीकेशन का पावर हाई है सर ये। सर टीम में देखना पड़ेगा नंबर ऑफ प्लानर कितने हैं। मैं अभी उस पर आ रहा हूँ। पहले नहीं, अभी हमें सर अभी कहाँ मेरे जाना? मन में एक ही चीज आ रही है, हाँ। इधर से दिल्ली जाना है, इधर से दिल्ली की टिकट ले ली है,
बीच में सारे रास्ते आते जाएंगे, तो अभी के लिए वो 12 लाख की टिकट लेनी है, और बीच में वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख सब कुछ आता जाएगा। तो वो ओके प्रोसेस रहेगा, लेकिन आई थिंक फाइनल डेस्टिनेशन को दिमाग में बिठाना है, 6 लोगों की तैयारी और 12 लाख की इनकम। जब कंपनी 5,000 की कैपिंग कर देगी, उस टाइम अपने आप यही इनकम 20 पर पहुंच जाएगी। सिंपल। ओके परफेक्ट। एक चीज मैं आपको आंसर दे रहा हूं, जिनको लग रहा है कि अभी तो मुझे 50 और 1 से मतलब है, तो बस एक चीज अपने आप से क्वेश्चन करो कि जो आपकी अपलाइन है, जो आपका अपलाइन लीडर है, अभी अपना भूल जाओ, बस ये सोचो कि क्या आपके अपलाइन लीडर की भूख इस 12 लाख और 20 लाख की है या नहीं है? सर आपकी तो है ना। मेरी है, मैं भी उस पर आ रहा हूं। अगर आपके अपलाइन लीडर की 12 से 20 लाख की भूख है, तो बस आप ये सोचो कि क्या आप उसके 6 में इंक्लूडेड हैं? तो इसका मतलब आपकी 2 लाख की इनकम पक्का है, क्योंकि वो अपने माइंड से बिल्कुल क्लियर है कि उसको ये 12 से 20 पर पहुंचना है, उसको 6 लोगों को तैयार करना है। आप उसके 6 में हैं या नहीं है? अगर आप उसके 6 में हैं, तो इसका मतलब आपको वो 2 लाख पे तो लेके जाएगा ही जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, पहले अपनी अपलाइन की भूख देख लो। अगर आपकी भूख छोटी है और आपकी भूख स्ट्रांग है, तो आपके 6 लोगों की जिंदगी मतलब बेमिसाल होगी। बस मैं एक ही चीज कहूंगा, अपने 6 लोगों पर फोकस करो, और ये नहीं देखना कि मॉर्निंग में 6:30 बजे उठना होता है। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि ये 6:30 बजे उठना, मैं आज चाहता तो आज की मीटिंग के बारे में कल वॉइस नोट डाल सकता था, प्रमोट कर सकता था, नहीं। कल रोहित सर ने बहुत अच्छी बात कही थी जो मुझे टच कर गई। उन्होंने कहा किसी को मत बताओ कि किस मीटिंग में मैं आ रहा हूं। अरे जिसको मुझे सुनना है ना, तो सारी मीटिंग सुननी पड़ेगी, मालूम नहीं किस दिन मैं आऊंगा। सही बात। ठीक है, तो मॉर्निंग की 21 दिन, मैं कहता हूं 21 दिन आपको कमिटमेंट दिखाना होगा। हर संडे, हर ट्यूसडे, हर थर्सडे को कमिटमेंट दिखाना होगा। अगर आप सही मायने में किसी पर्टिकुलर डे का मिरेकल्स देखना चाहते हो। आप सोचते हो कि जिस दिन मैं चाहूं उसी दिन मिरेकल हो जाए, नहीं होगा। सैक्रिफाइस करना होगा। अगर आप भूख है, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अपने लोगों को ग्रो कराना चाहते हैं, तो सैक्रिफाइस, कंसिस्टेंसी, ये काम करने ही करने होंगे, तब भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या करना होगा, क्या करना है। केवल 2 स्लाइड आपको दिखाऊंगा, बाकी हमारा ये प्रोसेस ऑन गोइंग रहेगा। खूब सारे क्वेश्चन करें, केवल हम 2 चीजों पर फोकस करते हैं तो गेम चेंज होगा। आपकी सारी एक्टिविटीज, सारे काम केवल इन 3 चीजों पर फोकस होने चाहिए। सबसे पहला है मैसिव रिक्रूटमेंट। जब तक टीम में रिक्रूटमेंट नहीं होगा, तब तक आपको ना लीडर मिलेंगे, ना एक्टिविटी होगी, कुछ नहीं होगा। जिस व्यक्ति को हम ज्वाइन कराते हैं, हमें नहीं मालूम कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा। सारे लोग काम नहीं करते, सारे लोग आपके और मेरे जैसे नहीं मिलेंगे। रिक्रूटमेंट इज द की। जब तक मैसिव रिक्रूटमेंट नहीं होगा, तब तक आपको 21 एक्टिव ब्रांड पार्टनर मिल ही नहीं सकते। अगर आप सोचें 21 में 21 मिल जाए, नहीं मिलेंगे। 21 में से 21 मिल सकते हैं, 210 में से 21 मिल सकते हैं, 2100 में से 21 मिल सकते हैं। यू हैव टू रिक्रूट। हमारी डेली एक्टिविटीज केवल रिक्रूटमेंट ही होनी चाहिए। दूसरा हमारा फोकस होना चाहिए रीपरचेज। रीपरचेज 35 पॉइंट से 105 पॉइंट तक का फोकस होना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट की, हेल्थ की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। तभी हम रीपरचेज को कंट्रोल कर पाएंगे। मेरा रीपरचेज में कोई टारगेट नहीं है कि एक व्यक्ति 150 पॉइंट करे, 200 करे, 250 करे, 500 करे, करते रहो। मेरा फोकस है कि आपकी टीम में टीम साइज बढ़ना चाहिए, और पर पर्सन 35 to 105 पॉइंट पर आपका फोकस होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ एक्सीलेंट प्रोडक्ट नॉलेज।
और इस काम को करने के साथ आपको केवल 6 लीडर चाहिए जो आपकी तरह हो। हर व्यक्ति को लीडर मत बनाओ, हर व्यक्ति को लीडर बनाने की कोशिश मत करो, हर व्यक्ति पर मत एक्सपेक्ट करो कि ये वही होगा। इन्हीं प्रोसेस में, इसी में से जो 6 व्यक्ति जो 100% आपके साथ अलाइंड हैं, जो आपको सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं और रेगुलर हैं, कंसिस्टेंट हैं, जो केवल बोल नहीं रहे, जो काम करके दिखा रहे हैं, उन 6 लोगों को ओवर ए पीरियड आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर अगले 5 साल में भी 6 लोग मिल जाते हैं तो आप 12 से 20 लाख रुपए की इनकम पर पहुंच सकते हैं। तो जो हमारी एक्टिविटी है, हम दिन में जितना भी काम करते हैं, बस हमारा एक ही चीज सोचनी चाहिए कि मेरा फोकस 3 चीजों पर है। वो है मैसिव रिक्रूटमेंट, रीपर्चेज और लीडरशिप डेवलपमेंट। शायद आप लोगों के मन में आ रहा होगा, यार ये तो काम बहुत टफ है, ये 12 लाख रुपए 20 लाख रुपए कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सारा काम करना पड़ेगा। मैं आपके साथ एक छोटा सा फैक्ट शेयर करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ वन स्लाइड। इस स्लाइड को देखें। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको 5 साढ़े 5 साल चाहिए होते हैं और एक डॉक्टर की इनकम पहले 2 साल में लगभग 1 लाख रुपए महीने की होती है। एक व्यक्ति जब एमबीए बनता है, लगभग 5 साल चाहिए, 3 इयर्स ग्रेजुएशन, 2 साल अपना एमबीए का कोर्स। पहले 2 साल में उस व्यक्ति की इनकम 1 से 2 लाख रुपए महीने होती है। एक लॉयर 5 साल लगाता है अपनी क्वालिफिकेशन लेने में, महीने की इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज होती है फर्स्ट 2 इयर्स में। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 4 से 5 साल लगाता है अपना आपको क्वालिफाई करने के लिए और पहले 2 साल की इनकम उसकी 1 लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम होती है। एक आईएएस ऑफिसर सिविल इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज को पास करके 4 to 6 इयर्स लगते हैं और वहां भी पहले 2 साल की इनकम 1 से 2 लाख रुपए महीने की होती है। तो दिस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ, अगर आपके पास, मैं कहता हूं, कोई भी सिचुएशन है, आप इस क्वालिफिकेशन को ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए। मैं कहता हूं अगर नहीं ले सकते, अपने बच्चों को ये क्वालिफिकेशन जरूर दिलाएं और उसके बाद उस इनकम के लिए वो तैयार होंगे। पर हमारे पास यहाँ पर बस मैं एक चीज कहूंगी, ये सारी चीजें करने के बाद भी एक लॉयर अगर कोर्ट नहीं जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस नहीं करेगा, आईएएस ऑफिसर उठ के ऑफिस नहीं जाएगा, उसके बिना पैसा तब भी नहीं आएगा क्योंकि वो नौकरी में है। जब तक काम करेगा, डॉक्टर जब तक क्लिनिक जाएगा उस दिन तक पैसा आएगा। जिस दिन डॉक्टर खुद बेड पे पड़ गया उस दिन के बाद पैसा कभी नहीं आएगा। यस, कहने का मतलब है, मैं आपको केवल ये वेरी ट्रू। मैं आपको केवल एक चीज बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैंने बिजनेस ज्वाइन किया और मेरी एक्सपेक्टेशन हो जाए कि कल से मेरे पास लाखों रुपए महीना आना स्टार्ट हो जाए। टाइम लगता है। बड़े से बड़ा प्रोफेशन, बड़े से बड़ा बिजनेस। अभी आपने कहा होगा कि हम अपने बिजनेस के लिए क्या करते हैं। मैं आपको कल का एग्जाम्पल देता हूं। मैंने ये पिक्चर जानकर क्लिक की थी। कल घर में बेल बजी, 3 लोग मालाबार से आए, 3 एग्जीक्यूटिव, हाथ में ये जो आप देख रहे हैं जिसमें बॉक्स है, जिसमें चॉकलेट्स थी, ब्रांडेड चॉकलेट्स, साथ में एक इनविटेशन था जिसमें उन्होंने पर्सनली इनवाइट करने के लिए 3 लोग आए कि हमारे यहाँ पर एग्जीबिशन है और आप इस डेट में आइएगा और हमारा एक एग्जीबिशन है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, किसी व्यक्ति को इनवाइट करने के लिए किस लेवल तक सोच सकता है, और हम अपने व्यक्ति को इनवाइट करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करने के लिए कितनी बार सोचते हैं। जस्ट इमेजिन करिए, सोचिए कि हमारा बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस है, उसकी पोटेंशियल क्या है, और हम छोटी छोटी परेशानियां, छोटे छोटे सेटबैक से, छोटी छोटी फेलियर से, और हम घबरा जाते हैं। क्या मैं जो बात कहना चाह रहा हूं
क्या मैं अपनी बात को कहने में सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा? मैं आपको केवल इतना पूछना चाहता हूँ। 100% सर, अग्री, बिल्कुल अग्री सर। ये लास्ट वाला पॉइंट तो आपका बहुत सॉलिड था सर। एडवर्टीजमेंट, दैट्स सो ट्रू सर। मैं बस एक ही चीज कहूंगा, केवल और केवल एक काम करो, मैसिव रिक्रूटमेंट करो। बिजनेस की नॉलेज बिल्कुल वैसे ही लो जैसे एक प्रोफेशनल के पास होती है। लोगों से मिलो, और सबसे बड़ा काम जो आप कर सकते हैं वो केवल एक ही है, अपने लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करो। मॉर्निंग मीटिंग संडे ट्यूसडे थर्सडे, संडे ट्यूसडे थर्सडे, संडे ट्यूसडे थर्सडे, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी चॉइस, विदाउट, सारे काम छोड़ो। मैं आपको कहता हूं, द्रौपदी को 5 शादियां करनी पड़ी थी क्योंकि उसको ऐसा पति चाहिए था जो बहुत बड़ा धनुर्धर हो, बहुत बड़ा गदाधारी हो, बहुत खूबसूरत हो, और बहुत बड़ा ज्ञानी धर्मात्मा हो। ऐसा दुनिया में व्यक्ति ही नहीं है। टीम से संभव में आपके पास इन 5 लोगों का कॉम्बिनेशन है। एक से एक बड़े लीडर आपके पास बैठे हुए हैं। हर वीक नया लीडर आपको अपनी शेयरिंग करता है, आप उनकी चीजों को सुनो। तो अगर हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना है तो ये काम तो करना ही करना पड़ेगा, करना ही करना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कभी कर लेंगे कभी नहीं करेंगे। और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 6 कुकर या 6 लीडर, सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या क्या मेरे वो 6 लोग मॉर्निंग मीटिंग में बैठे हैं? क्या मेरे वो 6 लोग संडे की मीटिंग में बैठे हुए हैं? क्या मैं अपने लोगों के साथ ट्यूसडे की मीटिंग में बैठी हुई हूं या बैठा हुआ हूं? क्या मैं अपने लोगों के साथ थर्सडे की मीटिंग में बैठा हुआ हूं, बैठी हुई हूं? अगर हमने इतना काम कर लिया तो हम उतनी इनकम अर्न कर सकते हैं जो बड़े से बड़ा सीए, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा लॉयर, एमबीए, सिविल इंजीनियर, सिविल सर्विसेज वाला आईएएस ऑफिसर, वो भी अर्न नहीं कर सकता। क्योंकि अगर एक आईएएस ऑफिसर 3 करोड़ रुपए कमा सकता है तो एक यूसाना का लीडर भी 3 करोड़ रुपए महीने कमा सकता है। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, सब कुछ पॉसिबल है। केवल हमें काम एक करना है, हमें अपने बिजनेस की पोटेंशियल को विजुलाइज करना है। केवल 10, 20, 25 हजार रुपए के पीछे मत भागो। सोचो कि हम किस जगह बैठे हुए हैं, या तो अपने सपनों के लिए भागो या अपने अपलाइन के सपनों के साथ अलाइंड हो जाओ। तो 2 लाख से 20 लाख पर आप जरूर पहुंचेंगे, ये मेरा अपना मानना है। मेरी तरफ से इतना ही है। बाकी आपके मन में, किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी बोलना चाहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यू आर वेलकम। सर एक्सीलेंट, आई थिंक ब्यूटीफुली एक्सीलेंट, या एक्सप्लेन। अब बस इसको एग्जीक्यूट करना है। यस सर, एक्सीलेंट मीटिंग सर, ग्रेट लर्निंग। थैंक यू। और अब जो हमने डिस्कस किया है इसी को हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। डेली मीटिंग के बेस पर, डेली मीटिंग के थ्रू हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कि हमारी पूरी टीम बिल्कुल तैयार हो ग्रोथ के लिए, इस बूट कैंप के लिए। आने वाले हर, चाहे वो आपका डायरेक्टर रन हो, चाहे वो आपका फिलीपींस हो, या आने वाले टाइम में जितने भी हमारे ट्रिप्स हों, उन ट्रिप्स पर हम सब लोग साथ जाएं और वहां पर सेलिब्रेट करें और अपने माइंड सेट को शेयर करें, बेसिकली अपनी सोच को शेयर करें, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। बस मान के चलिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे काम नहीं होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। एक लास्ट लाइन में आपको ध्यान से सुनाता हूं। मुझे फेस्टिवल में केवल एक फेस्टिवल सबसे अच्छा लगता है, वो दीपावली। मैं मालूम नहीं मुझे क्यों बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको अपने सीए टाइम का एक एग्जाम्पल बताता हूं। मेरा एक एग्जाम उस दिन भी था जिस दिन आज दीपावली है, और मॉर्निंग में मेरा एग्जाम था। आप समझ रहे हैं? पूरी नाइट पटाखों की आवाज आ रही थी। उस समय मैं रेंटेड प्रिमिसेस में जब स्टूडेंट था रहता था, तो जिस घर में हम रहते थे आंटी ने अपना रूम दे दिया था। उन्होंने कहा आप इस रूम में जाके पूरी नाइट पढ़ लो जहां आपको थोड़ी पटाखों की आवाज कम आएगी। ठीक है? तो वो नाइट भी पूरी नाइट पढ़ाई की और मॉर्निंग में जाके एग्जाम दिया। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि ये परेशानियां, ये सैक्रिफाइसेस करे।
लेकिन अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये काम तो करना ही करना पड़ेगा। कुछ दिन सेक्रीफाइस करो, बाकी सारी लाइफ अपने आप को एंजॉय करो, या फिर सारे टाइम एंजॉय करो और सारी लाइफ सेक्रीफाइस करो, चॉइस आपके पास है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इस अर्ली मूवर का एडवांटेज लेना पड़ेगा। नेक्स्ट 3 to 5 years अगर हम अपना 102% देते हैं तो आने वाला कल हमारा और आपका होगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई थैंक साइड। यू वेरी सो ट्रू, मच, वेरी ट्रू, थैंक यू थैंक यू टू सर, ऑल ऑफ थैंक यू। यू, कल रियली सवेरे नाइस। फिर मिलते हैं समथिंग स्पेशल के साथ, तो बिल्कुल मिस ना करें। आप सभी से मिलते हैं कल सवेरे। चलो, थैंक यू। बाय थैंक यू बाय। सो थैंक मच, यू, थैंक यू। एंड आज तहे दिल से सभी को थैंक यू। इतने ब्यूटीफुल फेसेस देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, और जिनके फेसेस नहीं भी दिख रहे हैं आप सबको भी थैंक यू, बिकॉज आप सबका प्रेजेंस है। और हम मिलते रहेंगे रोज, ऐसे ही मिलके माहौल क्रिएट करते रहेंगे और आगे ग्रो करते रहेंगे। तो वो थैंक यू एंड शायद लॉट्स वो ऑफ ब्लेसिंग्स। आप सभी से मिलते हैं कल सवेरे। थैंक यू बाय सो बाय मच, थैंक यू, so much, थैंक sir. पहले Thank you so पहले much. कमीशन के लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, इनका फर्स्ट कमीशन है। यू, या थैंक यू जी, थैंक यू।